शपथ समारोह के अंत में भारत के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने शपथ ली। इसके बाद सभा में मौजूद सभी लोग एक काफिले में वाइसरॉय हाउस से काउंसिल चेंबर की ओर निकल गए। शाम के समारोह के लिए सबके मन में उत्साह था और सब अच्छे से सज धज कर तैयार होकर वहां पहुंचना चाहते थे। तैयारी 30,000 लोगों की थी, पर यह आंकड़ा तो सुबह सुबह ही पार हो चुका था। तैयारी करने वाले अधिकारी असहाय देखते रहे और समारोह में आने वालों की संख्या लाखों को लांघती गई। अब तो लोगों को गिनना भी संभव नहीं रह गया। आधिकारिक आकलन के अनुसार जश्न मनाने के लिए पहुंची जनता की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी थी। करीने से रखी कुर्सियां भीड़ के पांव तले कुचल चुकी थी। बांस बल्ली का अवरोध टूट गया था, रस्सियां खुल गई थी और झंडे का मंच तो तूफान में किसी कश्ती की तरह नजर आ रहा था। वो दिन ही ऐसा था, न भावनाओं पर कोई नियंत्रण, न व्यवस्था पर। भीड़ में सभी लोग पिस रहे थे। बरसात के मौसम की उमस सांस लेना भी दूभर कर रही थी, लेकिन स्वतंत्र हवा की खुशबू से फेफड़े भरे हुए थे। जीवन में ऐसा दिन देख पाना सबके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। इसके लिए सहूलियत से समझौता तो बहुत छोटी सी चीज थी। लेडी माउंटबेटन की 2 सचिव एलिजाबेथ कॉलिंस और म्यूरियल वॉटसन शाम 5 बजे के लगभग वहां पहुंची, लेकिन वीआईपी स्टैंड ही गायब था। वो हिंदुस्तानियों की भीड़ में फंस गई। भीड़ जिस ओर जाती वो दोनों उसी ओर बह जाती थी। उधर लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन अंगरक्षकों के साथ वहां बग्घी में पहुंचे, पर मंच तक का रास्ता तय करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने तय किया वो दूसरी ओर से अपनी बग्घी से ही ध्वजारोहण देखेंगे। यहां पर इस समय आप सन्नाटा देख रहे हैं, लेकिन उस दिन ऐसी तस्वीर नहीं थी। भीड़ का आलम ऐसा था कि कोई कहां खड़ा है इस पर उस व्यक्ति का खुद ही नियंत्रण नहीं था। कहते हैं लोग इतना करीब करीब खड़े थे कि हाथ उठा पाना भी संभव नहीं था। अब समारोह की प्लानिंग तो बहुत भव्य थी, पर भीड़ की वजह से ध्वजारोहण के अलावा और कुछ हो पाना मुमकिन ही नहीं था। बाकी छोड़िए, बैंड के सदस्य भीड़ में खो गए थे और वो अपने मंच तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए यह फैसला किया गया कि अब बाकी चीजों की प्रतीक्षा को छोड़ा जाए और सिर्फ तिरंगा फहराया जाए। शाम 6 बजे जनसागर की लहरों पर किसी नाव से तैरते उस मंच पर भारत की शान, पृथ्वी के सबसे सुंदर 3 रंगों को जोड़कर एकता और एकजुटता के प्रतीक भारत के तिरंगे को फहराया गया। ध्वजारोहण का वो पल भी बेहद भावुक था। ये केवल ध्वज नहीं था, ये हर हिंदुस्तानी का प्रण था, हमारे राष्ट्र प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक। और प्रकृति ने भी हमारे ध्वजारोहण में अपना भरपूर स्नेह लुटाया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ध्वजारोहण कर रहे थे, तो आसमान में इंद्रधनुष प्रकट हो गया। देश की विस्मित जनता भारत माता की जय के नारे लगाने लगी। माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि जैसे ही तिरंगा फहराया गया, नेपथ्य में एक इंद्रधनुष नजर आया। उस रोज माहौल ही ऐसा था कि कुछ देर के लिए हिंदुस्तानियों ने पीढ़ियों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों को भी माफ कर दिया था। माउंटबेटन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब वापस लौटते समय उनकी बग्घी के चारों ओर मौजूद लोगों ने उनकी जय के भी नारे लगाए। इतिहास में वो इकलौते ब्रिटिश थे जिनकी भारत की भूमि पर तहे दिल से जय जयकार हुई थी।
समारोह से वापस लौटते हुए नेहरू भी माउंटबेटन की बग्घी में सवार हुए। हालांकि वो पूरे रास्ते बग्घी के हुड पर ही बैठे रहे। भारत की स्वतंत्रता को लेकर ब्रिटेन में बहुत अलग अलग तरह के विचार रहे थे, लेकिन 15 अगस्त को प्रिंसेस पार्क में मौजूद भारतवासियों के भावनाओं का ज्वार भाटा देखकर दुनिया के हर कोने में लोग भाव विभोर हुए। On this historic day, when India takes a place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations,